आपने महंगाई कहा, बहुत भाई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार उस पर आप खरे नहीं उतरे। आपने कहा 15 लाख खाते में आएगा, वो जुमला साबित हुआ। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 30 लाख भर्ती खाली है, लेकिन आपने कोई नौकरी नहीं दिया। आप बताइए, हम बताने नहीं, वो बोलते हैं कि दे रहे हैं। मतलब क्या दिए हैं आज तक? बोलते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में आप कितना दिन खाएंगे? अरे खाने की बात छोड़िए। 5 किलो राशन में आप कितना दिन खाएंगे, आप ये बताइए। आप बनेंगे 1 वोट से 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर। अग्निवीर योजना लाए 4 साल के लिए उसमें 75% आप निकाल देंगे। तो जब 75% निकाल देंगे तो ट्रेनिंग सुधारेगा, चोरी चमारी करेगा तो बाद में होता है आतंकवादी कहेगा, देशद्रोही कहेगा, उसको कार्रवाई करेंगे, गोली मार देंगे। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी कि खत्म होगी? कि परिवार चलाने के लिए रोजगार होना जरूरी है और हम लोग को चाहिए क्या परिवार चलाने रोजगार चाहिए। इस बार वोट किस बेस पे देंगे? इस बेस पर रोजगार पर दे रहे हैं। सच बोलना, हक बोलना बगावत है इस सरकार में 10 साल से हो रहा है। तो उसके बिना ना रोजगार है, ना धंधा है, बेकारी हो रही है, ना नौकरी है किसी का, पढ़े लिखे ना शिक्षा जो महंगा हो गया है, इस कदर महंगा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस समय वाराणसी के में मौजूद हैं। आज लोकसभा का 7वां चरण, अंतिम चरण चुनाव चल रहा है। इस समय मैं लल्लापुर में मौजूद हूँ और लल्लापुर की जनता से मैं जानूंगा कि इस बार चुनाव किस मुद्दे पे दिया जा रहा है। मैं एडवोकेट मोहम्मद सईद, जिला में सत्र न्यायालय वाराणसी। इस बार किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव वोट दे रहे हैं? इस बार जो वोटिंग हमारे यहाँ हो रही है उसको जो है बेरोजगारी और जो है महंगाई, ये सब पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ जो राजनीति होती है वो जो है धर्म को लेकर होती है। अगर धर्म को हटा दिया जाए, अगर बेरोजगारी पे बात की जाए और जो है महंगाई पर बात की जाए तो वोटिंग जो हो रही है। सर जी, ये कॉमन बात है कि परिवार चलाने के लिए रोजगार होना जरूरी है और हम लोग को चाहिए क्या परिवार चलाने का रोजगार चाहिए। रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार मिलना जरूरी है ना। रोजगार मिलेगा हमारे बच्चे पढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भाजपा रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार कहाँ दे रही है? भाजपा रोजगार कहाँ दे रही है? नहीं दे रही। हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे आज मदरसा में आ गए हैं। मदरसा की नाराजगी थी तो आप लोगों ने रोजगार खत्म किया, तो हम लोग छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मदरसा भी सरकार की तरफ चलता है? नहीं, प्राइवेट भी रहता है, सरकार की तरफ से भी चलता है, या प्राइवेट स्कूल भी रहता है। हम लोग पढ़ाते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे हमारे बच्चे, आज लोकल में आ गए हैं। तो रोजगार रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। रोजगार ही नहीं है। आप क्या पूछना चाह रहे हो? इस बार वोट किस बेस पे देंगे? इस बेस पर रोजगार पर दे रहे हैं। सच बोलना, हक बोलना बगावत है इस सरकार में 10 साल से हो रहा है। तो उसके बिना ना रोजगार है, ना धंधा है, बेकारी हो रही है, ना नौकरी है किसी का, पढ़े लिखे ना शिक्षा जो महंगा हो गया है, इस कदर महंगा हो गया है। उस मुद्दे पर हम लोग वोट दे रहे हैं, उनके खिलाफ दे रहे हैं। और ये से जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि इस सरकार में जो है जब से 10 साल से देख रहे हैं, मोदी या योगी जी आए हैं, सच बोलना, हक बोलना बगावत है कि नहीं? बोलने से डरते हैं लोग? बोलने से डरते नहीं। सच बोलिएगा, हक बोलिएगा तो बगावत हो जाएगा, जेल के अंदर जाएंगे आप। इसी का बगावत है। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, रोजगार के खिलाफ पड़ रहा है वो। तो बोलते हैं मैंने सब कुछ दे रहा हूँ। दे रहा तो कहाँ दे रहे हैं? कौन चीज़ दे रहे हैं? अपने पास से दे रहे हैं। 80,000 अनाज दे रहे हैं, सड़ा चावल, सड़ा गेहूँ दे रहे हैं। आप बताइए, हम बताने नहीं, वो बोलते हैं कि दे रहे हैं। मतलब क्या दिए हैं आज तक? बोलते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में आप कितना दिन खाएंगे? अरे खाने की बात छोड़िए। 5 किलो राशन में आप कितना दिन खाएंगे, आप ये बताइए। अपने पास एक मिनट 5 किलो राशन में आप कितना दिन खाएंगे, आप ये बताइए। अरे आप बताइए ना कितना दिन खा रहे हैं? नहीं, 5 किलो राशन में कितना दिन खाएगा पब्लिक? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये ना खाएगा। उसके बाद क्या करेगा? भूखमरी करेगा ना। उसके बाद क्या करेगा? हमको बताइए। ये रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। जो काम रईसों के लिए करते थे लोग, आज रिक्शा चला रहे हैं। आज रिक्शा चला रहे हैं। अब बताइए कि वो सब क्या करेंगे? रिक्शा चल भी नहीं रहा है, हाँप के रिक्शा का जा रहा है। इससे ऐसे कर रहे हैं वो लोग और रिक्शा चला रहे। बोलिए, वो बोलिए रिक्शा चला रहे हैं, कहाँ से देंगे, किसको देंगे बताइए। अब हम किसको सपोर्ट करेंगे? हमारे क्षेत्र का एक नेता खड़ा हुआ है, वो गरीबों का मसीहा है। कौन है? अजय राय जो है खड़े हुए हैं, वो गरीबों का मसीहा। वो सुनता है गरीबों का सुनता है। वो 10 किलो अनाज दे रहा है, जो 5 किलो दे रहे हैं वो 10 किलो दे रहा है।
जीतने के बाद। और उसके बाद 8,500 रुपया महीना भी दे रहा है गरीबों को। आइए आइए आइए, आप बोलिए। गरीबों को 10 किलो अनाज दे रहा है फ्री में, वो 8,500 रुपया महीना दे रहा है वो। तो आप किसको चुनेंगे, आप ये बताइए। तो मोदी जी ने कहा कि हमने यही कर दिया वो कर दिया, खाली लोगों का मकान तोड़वा रहे हैं। तो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप बताइए किसका विकास दिए हैं, किसका, आप बताइए। 10 लाख बोले थे, 15 लाख बोले थे कि अकाउंट में सबको जाएगा। किसके अकाउंट में है हमको बता दें। यहाँ पे इतनी पब्लिक यहाँ है, किसके अकाउंट में आया है भैया? आपके अकाउंट में आया है 15 लाख? किसी के बोलिए आप, किसी के अकाउंट में? जो वादा मोदी जी करते हैं आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। ये 5 किलो अनाज देकर के जो पब्लिक को टूटियाँ बना रहे हैं, अब ये बनाना छोड़ दें। अब ये बनाना छोड़ देंगे। मोदी जी अब गए हैं यहाँ से भी हार रहे हैं। हाँ बिल्कुल हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। ये कंफर्म है कि मोदी जी यहाँ से गए। ऐसा मत कीजिए। मोदी जी सरकार बढ़िया खराब नहीं है, बढ़िया है, लेकिन गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों का रोजी रोजगार कराते, किसी को नौकरी देते हैं, कोई को नौकरी नहीं। कोई को इतना पढ़े लिख के आदमी रिक्शा चला रहा है, बताइए। MBA BA हुआ करके रिक्शा चला रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब बताइए। आप बोलते रहिए। नहीं हम लोग नहीं बोलते। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, वोट देने का अधिकार सबको है, लेकिन आपने जितने वादे किए हैं, आपने महंगाई कहा, बहुत भाई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, उस पर आप खड़े नहीं उतरे। आपने कहा 15 लाख खाते में आएगा, वो जुमला साबित हुआ। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 30 लाख भर्ती खाली है, लेकिन आपने कोई नौकरी नहीं दिया। आप बनेंगे 1 वोट से 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर। अग्निवीर योजना लाए 4 साल के लिए, उसमें 75% आप निकाल देंगे। तो जब 75% निकाल देंगे तो ट्रेनिंग सुधारेगा, चोरी चमारी करेगा तो बाद में होता है आतंकवादी कहेगा, देशद्रोही कहेगा, उसको कार्रवाई करेंगे, गोली मार देंगे। तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी कि खत्म होगी? सबसे पहले तो यहाँ बनारस का रोजगार एकदम खत्म हो चुका है, 90% लूम खड़ा हो चुका है। आप हुकूमत करिए, जनता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वादा करिए तो उस पर पूरा करिए, नहीं वादा मत करिए। आप कहते हो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, आपकी पार्टी खा रही है। आपकी पार्टी जो है तो भ्रष्टाचार कर रही है। आपकी पार्टी के अंदर रेपिस्ट पड़े हुए हैं, आप क्या कार्रवाई करें? बेचू के अंदर रेपिस्ट हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? आप ही के आदमी निकले, चाहे कुलदीप सिंबर हो, चाहे चिन्यानंद स्वामी हो, चाहे अपटेनी मिश्रा हो, तमाम लोग आपके पार्टी में हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पहलवानों के साथ क्या क्या किया, उत्पीड़न का इल्जाम लगा, आपने मिलिट्री लगा के, पुलिस लगा के उनको घसीटवा दिया। तो बहुत से मुद्दे इस देश में हैं। आप हुकूमत करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस वादे को करिए उसको पूरा करिए। आप अग्निवीर 23 साल का उम्र निकाल दिया आपने कि 23 साल एक ज़्यादा हो गया, उनकी नौकरी नहीं मिलेगा। 4 साल ट्रेनिंग दिए, बेकार हो गए। अब अग्निवीर ले आए, अग्निवीर में बताइए 75% नौकरी को निकाल देंगे, 25% रखेंगे। मैं हमारे घर का लड़का नहीं है, आपके घर का ना हो, लेकिन है तो बेरोजगारी। 4 साल के बाद अगर वो ट्रेनिंग 4 साल के बाद नौकरी निकाल देगा, उसकी शादी लगेगी, उससे कहा जाए आपकी शादी भी, लड़का क्या करता है, रिटायर हो गया, कौन शादी करेगा उससे? आप तो उसकी लाइफ खराब कर रहे हो। ये सब मुद्दे हैं बनारस के भैया, बनारस के बल्कि पूरे देश के, पूरे भारत का ही मुद्दा है। और हम लोगों को क्या तकलीफ? कोई हुकूमत करे, कल भी काम करना, आज भी करना है। 37 साल मैंने दूसरा काम किया, आज 2 साल से टोटो चला रहे हैं। आप क्यूटो बनाने आए तो टोटो का शहर बना दिया आपने। क्यूटो को टोटो बना दिया, क्यूटो को टोटो का शहर बना दिया आपने। बेरोजगारी इतनी बड़ी कि बूढ़े आदमी 75 साल के, 80 साल के, 70 साल के आदमी गाड़ी चला रहे पेट पालने के लिए। ये रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नौकरी के झुआ फरसा कर रहे हैं। आप एक मजदूरा ले चले जाइए चेतगंज पर, एक आदमी घेरेंगे, आप पहुंचेंगे 50 आदमी आपको भैया हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। ये बेरोजगारी बढ़ गई है। आप न सकिनो तो चेतगंज चले जाइए, औरंगाबाद सट्टी चले जाइए, देखिए कितने लोग आते हैं। एक आदमी खड़े होंगे, आपको 50 मजदूरा घेर लेंगे, भैया हमको 10-20 कम ले लो, लेकिन हमको ले चलो। ये बेरोजगारी हो गई है। भाजपा के नेता बोलते हैं कि बनारस में खूब विकास हुआ है। वो कितना विकास हुआ है? विकास जो हुआ है, नहीं, विकास हुआ है, लेकिन किस जगह हुआ है? मंदिर का हुआ है, पोखरा का हुआ, घाट का हुआ, लेकिन सड़क बता दीजिए क्या विकास हुआ है? आप नटराज सलीमा से चलिए और सिगराज तक आइए, साजन तक, देखिए रोड कैसी है। आप टोटो लेके चलेंगे, पीछे वाला उछल जाएगा।
आप पार्क के सामने चलेंगे टोटो वाला उछल जाएगा जो बैठा रहेगा। ये पोजीशन सड़क का है। क्या विकास किया आपने? मंदिर पोखरा का विकास किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ घाटों का किया और कुछ नहीं किया। आप नमो घाट बना दिया है, बल्कि यूं कहिए कि आपने विकास किया है लेकिन उसके साथ साथ देश का सत्यानाश किया है। बेरोजगारी महंगाई इतनी चरम सीमा बढ़ी जिसका कोई हद नहीं है। बस ये सब आप कहते तो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी 400 का सिलेंडर होगा, आएगा 1200-1100 का हो गया। जब यही सिलेंडर महंगा होता तो कांग्रेस के राज में कोई चूड़ी भेज देता था स्मृति ईरानी जी। आज कहाँ गए भैया? 1100 का सिलेंडर हो गया। 13 रुपए चीनी बिकवाती है ड्राइवर, क्या हुआ भैया? तो बहुत से मुद्दे बाबू। अपनी बारी मोदी जी जीत जाएंगे। 1500 का सिलेंडर गारंटी है, इसमें कोई दुरा 1500 का नहीं, सिलेंडर गारंटी है। इसमें कोई दुरा नहीं। ये जो गेहूं बांट रहे हैं, चावल आप- बांट रहे हैं, आप पैसा लेने में लगेंगे। आप अनाज मत दीजिए, जनता को रोजगार हम दीजिए। लोग खुद ही देंगे उनको अनाज। 15 किलो, वो 5 किलो दे रहे हैं, उनको 15 किलो देंगे अनाज। क्योंकि रोजी रहेगी ना तो हम कमा के उनको 15 किलो अनाज देंगे। हर एक व्यक्ति 15 किलो उनको अनाज देगा फ्री में। आप अनाज मत दीजिए, हमको अनाज नहीं चाहिए। इस देश की जनता को अनाज मत दीजिए, लेकिन रोजगार हमको दीजिए। रोजगार ही चाहिए। रोजगार रहेगा, हम अनाज खरीद के खा लेंगे। किसान की 15 किलो अनाज देंगे। हमको रोजगार चाहिए। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार ही चाहिए। महंगाई पर अंकुश होना चाहिए। अगर महंगाई पर अंकुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार होना चाहिए। रोजगार रहेगा, लड़ेगा आदमी, खा लेगा, मोदी जी कमा कहीं लेगा। से खराब नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। मेरी लेकिन रोजी रोजगार मेरी कोई उनसे सब बुराई एकदम नहीं है, बेस्ट है। वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, मुझसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन जनता जिस वादे पर आए उस वादे को आप पूरा करिए। मेरा कहने का मतलब ये है। बस। अब पीछे जाइए, हुआ देखिए भाई साहब हमारा क्या कह रहे हैं। जो कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर मेन मुद्दा है इन लोगों का वोट डालने के लेके। और मीडिया भारत के साथ गोविंद राय, नमस्कार। नमस्कार।